बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। भारतीय फौज को किसी भी इलाके पर कब्जा करने का अख्तियार हासिल है। मकबूजा कश्मीर में एक और मुतनाज़ा कानून नाफिज कर दिया गया। ईरान ने जंगी मशक के दौरान डमी अमरीकी तैयारे को मार गिराया। मोदी सरकार पर जंगी जुनून सवार। भारतीय फौज की शहरी आबादी पर फायरिंग, 3 शहरी जख्मी। पाक फौज के मुंह तोड़ जवाब से भारतीय गन्ने खामोश। तुर्की में सोशल मीडिया पर कंट्रोल के हवाले से नया कानून मंजूर कर लिया गया। बैरून मुल्क बेरोजगार होने वाले पाकिस्तानियों के लिए जर्मनी की जानिब से खसूसी पैकेज की मंजूरी। अमेरिका ने जर्मनी से 11,900 फौजियों के इनखला का ऐलान कर दिया। भारत को और जंगी राफेल तैयारे मिलते ही भारत ने चीन और पाकिस्तान को आंखें दिखाना शुरू कर दी। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह का बड़ा बयान सामने आ गया। ईरान का जमीन में दबे बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा। ईरान ने जज्बा खैर सगाली की लाजवाल मिसाल कायम कर दी। तमाम पाकिस्तानी कैदियों को पाकिस्तान के हवाले करने का फैसला कर लिया। तुर्की और अमेरिका के बहरी जहाजों ने वस्ती और मशरके बहिरा रूम में जंगी मशकों का आगाज कर दिया। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आराह का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। भारतीय हुकूमत ने अपने जेर इंतजाम कश्मीर में एक ऐसा नया मुतनाज़ा कानून नाफिज किया है कि फौज किसी भी मकाम को स्ट्रेटजिक करार देकर इसको अपने कंट्रोल में ले सकती है। मकबूजा कश्मीर की इंतजामिया ने बरसों पुराने इस कानून को खत्म कर दिया है, जिसके तहत जम्मू कश्मीर में फौज या फिर नीम फौजी दस्तों को कहीं भी जमीन हासिल करने के लिए वजारत दाखिला से इजाजत लेना पड़ती थी। इसके बरक्स अब मकबूजा कश्मीर में मरकजी कानून का इतलाक होगा, जिसमें फौज या फिर नीम फौजी दस्तों के लिए हसूल अराजी हुकूमत का दायरा अख्तियार है और वो इस सिलसिले में जहां चाहें मुनासिब मुआवजा देकर जमीन को अपने कंट्रोल में ले सकती है। हुकूमत ने इस सिलसिले में अराजी हसूल के लिए सन 2013 के इस मरकजी कानून का हवाला दिया है, जिसमें जमीन के बदले बाज आबादकारियों के साथ साथ मकूल मुआवजा देने की बात की गई है। इस कानून के मुताबिक किसी भी जगह को स्ट्रेटजिक नुक्ता नजर से अहम करार देने का दायरा अख्तियार हुकूमत का है। कश्मीर में इंसानी हकूक के मारूफ कारकुन परवेज आमरोज कहते हैं कि कश्मीर में हालात पहले से ज्यादा बदतर हैं। भारतीय हुकूमत का ख्याल है कि वो मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासब बदल कर ही हालात कंट्रोल कर सकती है। आबादी और रकबे के एतबार से इस वक्त आलमी सतह पर कश्मीर में सबसे ज्यादा फौज तैनात है। कश्मीर की बेशतर हिंदू नवाज सियासी जमातें भी इसकी मुखालिफ हैं और इस सिलसिले में कई रहनुमाओं की जानिब से बयान भी सामने आए हैं। ताहम हुकूमत ने मुखालफिन की मुखालफत के बावजूद इसे मंजूरी दे दी है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान के पासदारान इनकलाब ने अपने हर्म्स में फौजी मशकों के दौरान फर्जी मिसाइल बरदार अमरीकी तैयारे को निशाना बनाकर तबाह कर दिया। आलमी खबर अदारे के मुताबिक ईरानी पासदारान इनकलाब की खलीज ओमान और खलीज फार्स के दरमियान अपने हर्मज में फौजी मशकों का सिलसिला जारी है। ईरान ने फौजी मशक के लिए फर्जी अमरीकी तैयारे भी इस्तेमाल किए, जिनमें नकारा मिसाइल भी मौजूद थे। ईरान के सरकारी टेलीविजन पर फौजी मशक की वीडियो भी नशर की गई। अमरीकी बहरिया की जानिब से जारी बयान में ईरानी पासदारान इनकलाब की फौजी मशक के दौरान डमी अमरीकी तैयारे को तबाह करने के अमल को गैर जिम्मेदाराना, गैर मोहतात रवैया करार देते हुए कहा है कि ईरान जंग के लिए उकसाकर सख्त रद्द अमल देने के लिए मजबूर कर रहा है।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारतीय फौज की लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर की खिलाफ वर्जियों का सिलसिला जारी है। भारतीय फायरिंग से अखोड़ी गांव की 2 खवातीन समेत 3 शहरी जख्मी हो गए। पाक फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार के मुताबिक भारतीय फौज की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर इश्तियाल अंगेजी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। भारतीय फौज ने जंगबंदी मुआहदे के खिलाफ वर्जी करते हुए LOC के रकचक्री सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग की और जानबूझकर LOC पर शहरी आबादी को निशाना बनाया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तुर्की की पार्लियामेंट ने सोशल मीडिया की निगरानी से मुतल्लिक नया बिल मंजूर कर लिया। बिल की मंजूरी से तुर्क हुकूमत को सोशल मीडिया पर कंट्रोल का अख्तियार मिल गया है। तफसीलात के मुताबिक तुर्की की पार्लियामेंट ने सोशल मीडिया की निगरानी के हवाले से मुतल्लिक बिल पास कर दिया, जिसके तहत तुर्क हुकूमती अदारे सोशल मीडिया की निगरानी करेंगे। नए कानून के तहत सोशल मीडिया के बड़े अदारे जैसे फेसबुक, ट्विटर के लिए तुर्की में अपने दफातर खोलना लाजमी होगा। नए कवानीन की रूह से सोशल मीडिया कंपनीज अपने नुमाइंदे तैनात करने के पाबंद होंगे, जिनके पास सोशल मीडिया मवाद के हवाले से शिकायत का इंदराज कराया जा सकेगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। बैरून मुल्क बेरोजगार होने वाले पाकिस्तानियों के लिए जर्मनी की जानिब से खसूसी पैकेज की मंजूरी। वतन वापस आने वाले लोग छोटे कारोबार शुरू कर सकेंगे। वजारत ओवरसीज पाकिस्तानी और जर्मन अदारे के दरमियान 3 बिलियन यूरो का मुआहदा तय पा गया। तफसीलात के मुताबिक कोरोना वायरस बहरान की वजह से बैरून मुल्क से बेरोजगार होकर वतन वापस आने वाले पाकिस्तानियों को रोजगार की फराहमी के हवाले से बड़ी खुशखबरी सुनाई गई है। बताया गया है कि बैरून मुल्क से वापस आने वाले बेरोजगार पाकिस्तानियों को रोजगार की फराहमी के लिए पाकिस्तान और जर्मनी के दरमियान 3 मिलियन यूरोज का मुआहदा तय पाया है। इस मुआहदे के तहत कोरोना बहरान के बायस मुलाजमतें खोलने वाले पाकिस्तानियों को कारोबार में आसानी के लिए कर्जे फराहम किए जाएंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका ने जर्मनी से 11,900 फौजियों के इनखला का ऐलान कर दिया। इतलात के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जर्मनी में तैनात अमेरिकी फौजियों की तादाद में कमी का ऐलान कर दिया। इस ऐलान के बाद तकरीबन 11,900 अमेरिकी फौजी जर्मनी में कम कर दिए जाएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता रोज व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान जर्मनी में तैनात अमेरिकी फौजियों की तादाद में कमी का ऐलान कर दिया। जर्मनी में कुल 34,500 अमेरिकी फौजी तैनात हैं। सदर ट्रंप ने यह तादाद कम करके 22,600 करने का फैसला किया है। उन्होंने अमेरिकी फौज के जुज़वी निकला का सबब जर्मनी का मगरबी दफाई इत्तेहाद नेटो में अपनी माली जिम्मेदारियां पूरी न करना बताया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। 5 जंगी तैयारे राफेल इंडिया पहुंचने के बाद भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने इंडियन फजाइया को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि फजाइया की ताकत सही वक्त पर बढ़ा दी गई है और इस बारे में इनको फिक्र होनी चाहिए जो इंडिया की इलाकाई सालमियत के लिए खतरा है। दुनिया के जदीद तरीन लड़ाका जेट में शामिल होने वाले फ्रांसीसी जंगी तैयारे राफेल को अंबाला के फजाई अड्डे पर इंडियन फजाइया में शामिल किया गया। राजनाथ सिंह ने ट्वीट में लिखा कि राफेल तैयारे हथियारों की वक्त पर डिलीवरी के लिए फ्रांस की हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। इससे पहले इंडियन वजारत दिफा के ऑफिस से की जाने वाली ट्वीट में कहा गया था कि परिंदे इंडियन फजाई हदूद में दाखिल हो चुके हैं। अंबाला में लैंडिंग मुबारक हो। उन्होंने लिखा कि इन तैयारों में परवाजों की जबरदस्त सलाहियत के अलावा इनमें मौजूद हथियारों का निशाना चुकता नहीं है। इनके रडार, सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक कुव्वत दुनिया भर में सबसे बेहतरीन है। जबकि दफाई माहिरीन राफेल जंगी तैयारे को गेम चेंजर से ताबीर कर रहे हैं। उनका ख्याल है कि इन तैयारों की शमूलियत से इंडिया को ऊंचे फजाई महाज पर हमले करने में चीन और पाकिस्तान पर बढ़तरी हासिल होगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान ने जमीन में दबे बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा करने का दावा कर लिया। ईरान के जनरल अमीर अली हाजीजादा का कहना है कि ये दुनिया में अपनी नौयत का पहला तजर्बा है।
ایران کے جنوبی علاقے میں جنگی مشقیں جاری ہیں۔ اس دوران ہرمزگان صوبے کی زمین میں دبے بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا گیا، جس میں لانچنگ پیڈ اور دیگر روایتی آلات استعمال نہیں کیے گئے۔ ایرانی جنرل کا دعویٰ ہے کہ تمام میزائلوں نے اپنے ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایران نے خیر سگالی کے تحت 14 پاکستانی قیدیوں کو پاکستان کے حوالے کر دیا، جبکہ ڈائریکٹر FIA نے ان قیدیوں کو نوشکی سینٹر جیل سپرنٹنڈنٹ ملک سمیع اللہ کاکا خیل کے حوالے کر دیا۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی آئزن ہاور ایئر کرافٹ کیریئر اور ترکی کے TCG جمال رئیس بحری جہاز کے درمیان جنگی مشقوں کا سلسلہ جاری ہے۔ وزارت قومی دفاع کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر جاری کردہ اعلامیے کے مطابق گزشتہ روز وسطی اور مشرقی بحیرہ روم میں بحری جہاز TCG جمال رئیس کے درمیان بحیرہ روم شیلڈ آپریشن اور ٹریننگ جاری رکھی گئی ہے۔ جاری کردہ ٹویٹر میں تصاویر بھی شائع کی گئی ہیں۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔